अगर कल सुबह आपकी कंपनी आपको मेल करे दैट यू आर फायर्ड, तो अगले 3 महीने की ईएमआई किस तरीके से पे करोगे? आपकी सैलरी की स्लिप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन है जिसे आप सिर्फ एक रिटायरमेंट फंड समझ के इग्नोर कर देते हो। मैं बात कर रहा हूं पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड के बारे में। पीएफ सिर्फ एक रिटायरमेंट फंड नहीं बल्कि ये एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट भी है। इंडिया में पीएफ मेनली 3 तरीके का है, ईपीएफ, पीपीएफ एंड बीपीएफ। लेकिन हम लोग ईपीएफ के बारे में बात करेंगे जो सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए मैंडेटरी है। एज अ सैलरीड एम्प्लॉय आप अपनी बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस का 12% हर महीने अपने ईपीएफ के अकाउंट में कंट्रीब्यूट करते हो और आपका एम्प्लॉयर भी 12% उस अकाउंट में कंट्रीब्यूट करता है। फर्क यह है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। 8.33% जाता है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में और बाकी का पैसा जाता है सेविंग्स में। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप अपने ईपीएफ और बीपीएफ अकाउंट के ऊपर 8.25% का इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो। पीएफ का सबसे बड़ा एडवांटेज है टैक्स बेनिफिट। 1.5 लाख रुपए तक का कंट्रीब्यूशन जो आपने अपने पीएफ के अकाउंट में किया है, आप उसका डिडक्शन सेक्शन 80 के अंदर ले सकते हो। ईपीएफ अकाउंट खोलने के बाद अगर आप फर्स्ट 5 इयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस में कोई भी अमाउंट ईपीएफ से विड्रॉ करते हो तो वो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। अब आते हैं उस जॉब लॉस वाले क्राइसिस पर। अगर किसी रीजन से आप अनएम्प्लॉयड हो जाते हो तो आप अपने ईपीएफ अकाउंट में से 75% अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपके घर पर शादी है, किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी है या फिर एजुकेशन के पर्पस के लिए भी आप सिर्फ 1 ईयर ऑफ सर्विस के बाद अपने ईपीएफ अकाउंट में से एक पर्टिकुलर अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हो।